हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा फर्स्ट डे है अर्मीनिया के अंदर और मैं अर्मीनिया के अपने हॉस्टल में रुका हुआ हूँ। होटल में नहीं रुकता, मैं हॉस्टल में रुकता हूँ क्योंकि हॉस्टल में क्या होता है कि मुझे सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। लॉन्ड्री की फैसिलिटी मिल जाती है, किचन की फैसिलिटी मिल जाती है। और मैं आपको कुछ नज़ारा दिखा दूँ, फिर आगे की बातचीत करते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है मेरा हॉस्टल, ये बाहर का नज़ारा है। और मौसम काफ़ी सुहावना है, ना सर्दी है ना गर्मी है। और सुबह ठंड होती है लेकिन पानी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है। और पानी मतलब कि गर्म मिल जाता है, गीज़र वगैरह लगे हुए हैं। ये दिखा दूँ, और ये कुछ कैट्स बैठी हैं इधर, इनको पालते हैं। लेकिन ये मुझे इनका ये अच्छा दिखा कि मैं कल भी इनका घूम रहा था तो मुझे मीट-वीट की कोई दुकानें वैसे वो नहीं दिखी जहाँ जानवरों को बहुत ज़्यादा मारा जाता है। जैसे कि मैंने आपको सिंगापुर, फिलीपीन, कोरिया, ताइवान, थाईलैंड इन जगहों में दिखाया था। और एसी लगा हुआ है, पता नहीं कब चलता होगा, मुझे लगता नहीं है कि कहीं चलता भी होगा ये, क्योंकि अब मई का महीना चल रहा है तब भी यहाँ पूरी ठंड है। और ये मेरा जो हॉस्टल का जो ये मतलब गेट है, मेन गेट्स के बाद में एक छोटा गेट ये है। और ये हॉस्टल है और ये हॉस्टल के अंकल हैं जो ये आंटी है। और ये किचन की फैसिलिटी है, फ्रिज। और इसमें हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, पानी गर्म करते हैं, चाय पीते हैं। और ये मेरे हॉस्टल का कुछ माहौल है। और अभी मैं आपको रूम दिखा दूं। ये मैं डोमेट्री रूम देता हूँ जिसमें सारे अदर अदर्स कंट्री के लोग होते हैं। और जैसे कि ये मेरे भाई हैं। हेलो हेलो हेलो। और अब बाकी सभी घूमने चले गए हैं क्योंकि यहाँ पर 12:30 बज चुकी है और अब मैं भी निकलने वाला हूँ। और मुझे इस हॉस्टल की कॉस्ट पड़ी है इंडिया के लगभग 2500 रुपए के करीब पड़ा है, जिसके बीच में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। और ये बाहर का कुछ नज़ारा, तो बाकी के मैं आपको दिखा दूंगा जो बाकी का जो व्यू होगा बाहर का, जहाँ घूमने जाऊंगा। हाँ तो फ्रेंड्स, इस वक्त हूँ मैं अर्मीनिया येरेवान में। अर्मीनिया येरेवान जाना जाता है, लोग यहाँ से शेनेगन में इनलीगल होते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वर्ल्ड ड्रीम ट्रैवल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अर्मीनिया के बारे में। अर्मीनिया एक बहुत खूबसूरत कंट्री है और अर्मीनिया की जो कैपिटल है वो येरेवान है। और अर्मीनिया में लोग ज़्यादातर इनलीगल हो जाते हैं और यहाँ से इनलीगल होकर के वो निकलते हैं शेनेगन में, प्रवृत्ति के रास्ते। और दूसरा एक जो जेन्युइन रास्ता है वो है यहाँ से टीआरसी अप्लाई करने का, जो कि टेम्परेरी रेजिडेंस होता है। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ पूरा इसको विस्तार के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि कोई मेरा भाई अर्मीनिया आना चाहता है तो अर्मीनिया आकर आपको 4-5 लाख रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग एजेंट 4-5 लाख रुपए ले लेते हैं और उनको टूरिस्ट वीजा निकाल कर देते हैं। जो कि जो टूरिस्ट वीजा मिलता है वो उनको मिलता है, स्टिकर वीजा भी नहीं मिलता है। और उनको मिलता है ओनली, आप बताइए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, उनको मिलता है ई वीजा। तो ई वीजा जैसा कि देखो, ऑस्ट्रेलिया भी ई वीजा देता है, सिंगापुर भी ई वीजा देता है और न्यूजीलैंड भी ई वीजा देता है। आगे आगे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स वीजा बोलते हैं इसको, आपको मिला करेगा। तो ये ई वीजा इसी तरह अर्मीनिया का ई वीजा भी है और स्टिकर वीजा भी है। मैंने लिया था स्टिकर वीजा और मैं स्टिकर वीजा आपको सामने देखने को भी मिल जाएगा। जो ये मेरा स्टिकर वीजा है मुझे मिला कितने दिन में, मुझे मिला, मैंने एक इस पे वीडियो बनाया था। मैंने 5-6 दिन पहले अप्लाई किया हुआ था और फिर मैंने बातचीत की एम्बेसी में कॉल करके, तो मैडम बोली आप आ जाओ, आपको उसी वक्त चिपका के दे देंगे। तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, मेरे को सिर्फ 10 मिनट में चिपका करके दे दिया उन्होंने। ये वैसे ही नहीं मिलता है, इसके लिए आपको पूरे अपने बिजनेस के प्रूफ देने होते हैं। बहुत कुछ लगता है, इन्विटेशन लगता है, आपके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, 3 साल की ITR, और इसके बाद में आपका बिजनेस का प्रूफ, GST नंबर, सब कुछ चाहिए होगा। और अगर आपको वीजा लगवाने में कोई मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। स्टिकर चाहिए होगा, स्टिकर के लिए वो लोग फोन करें जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। और ई वीजा मैं आपकी मदद कर दूंगा, ई वीजा आपको मिल जाएगा कुछ थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स के साथ में। और ई वीजा की भी उतनी वैल्यू है जितनी की स्टिकर वीजा की है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे 3 दोस्त जो कि मेरे साथ आए हुए थे, आना चाह रहे थे, वो उनको एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे रोक लिया। उनसे काफी सवाल जवाब किए, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट थे। डॉक्यूमेंट्स में होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, टिकट रिजर्वेशन और वीजा, सब कुछ यही जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं सब कुछ उनके पास थे। उनको फिर भी रोक लिया गया। तो अगर आप लकीली अर्मीनिया पहुंच जाते हो,
अर्मीनिया आने के बाद में आपको वर्क क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं। ज्यादातर जो जॉब मिलती है कंस्ट्रक्शन में मिलती है, लेकिन कोई मेरा भाई, मैं आपको जो जॉब दिलवाने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन में नहीं दिलवाऊंगा, आपको मिल सकती है। इसके अंदर ग्लोबो कंपनी है, जो ग्लोबो कंपनी के अंदर आपको जॉब मिलेगी, वो जॉब मिलेगी पिज्जा डिलीवरी करने के लिए, डिलीवरी बॉय की जॉब मिलती है। एक मोफर्ड लेनी पड़ेगी आपको, मोफर्ड मोफर्ड आ जाती है 50 से 60 हजार रुपए में यहाँ पर। और अगर आप रेंट पे लोगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगी। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप मोफर्ड अपनी खुद की ले लो। और टीआरसी अप्लाई करने के लिए जो आपका पैसा लगता है वो $850, और जो एडवोकेट फीस लेगा वो लेगा $300। तो कुल मिला के आपके लगने वाले हैं $1150। और 50,000 इंडियन रुपीज जो आपके लगेंगे यहाँ पर, वो जिस बंदे से मैंने कॉन्टेक्ट किया है वो बंदा आपको एयरपोर्ट से लेके जाएगा, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाएगा, और प्लस आपको काम पर लगवाएगा। जो कि ग्लोबो कंपनी है, उसमें आपका सारा बायोडाटा भेजेगा। जब तक आप काम नहीं लगते उसके घर पे रुकोगे। उसके जो घर पर जो घर है लग्जरी टाइप बना हुआ है, बहुत सुंदर घर है, आप उसके घर पे रुक सकते हो। और मैं आपको उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसकी ईमेल आईडी, उसका सारा रेफरेंस दे दूंगा, और वो आपको एयरपोर्ट से लेने भी आएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर मेरा कोई भाई इंटरेस्टेड हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। और मेरे इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर देना। जो कोई मेरा जरूरतमंद भाई हो जो अर्मीनिया आके जॉब करना चाहता हो। और आपको सैलरी की बात करता हूँ, सभी सोच रहे होंगे कि कमाई कितनी होती है, तो मैं अभी सैलरी भी बता देता हूँ और आपको बता देता हूँ खर्चा भी कितना होने वाला है। तो उसने बताया था कि आपको पर डे कि यहाँ पर जो बनने वाले हैं वो 2,000 रुपये बनेंगे, तो इंडिया के बनेंगे 60,000 रुपये। अगर आप ओवर टाइम लगाते हो और कोई टिप भी मिलती है तो 70,000 रुपये बनेंगे। 2-2.5 लाख रुपए का सपना देख करके मत आना, लेकिन इंडिया में 70,000 रुपये कमाना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे आपके बन सकते हैं। और जो आपका खर्चा होने वाला है, सारे एक्सपेंसिव इनके अर्मीनियन दिरहम की मैंने निकाल के जो खर्चा निकाला है वो मिलेंगे आपको। खर्चा निकाला है वो 20,000 रुपये है, और आपकी सेविंग होने वाली है 50,000 रुपये की। और बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छे यहाँ के लोग हैं, बहुत खूबसूरत है ये। और ऐसे बादल छाए रहते हैं, देख लीजिए अभी रात के 9 बज चुके हैं लेकिन अभी भी यहाँ दिन है। तो बहुत खूबसूरत लोग हैं यहाँ के, प्यारे प्यारे बच्चे खड़े हैं सामने। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपका जो टोटल खर्चा फ्लाइट्स इंक्लूडेड करके जो खर्चा आने वाला है वो 2 लाख के अराउंड आने वाला है। तो कोई मेरा भाई 4.5-5 लाख रुपए दे करके बेवकूफी मत करे। और कोई आना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझसे संपर्क कर ले मेरी। हाँ तो फ्रेंड्स, इस वक्त हूँ मैं रिपब्लिक स्क्वायर जो अर्मीनिया का दिल है, और कुछ ऐसा दिखता है। और इधर मेरे पास में एक डिलीवरी बॉय है, इनका मैं इंटरव्यू लेता हूँ, लेकिन हो सकता है कैमरे के सामने ना देंगे। लेने की कोशिश करता हूँ मैं। आप देखिए, यह है टक्सिम स्क्वायर, सॉरी टक्सिम स्क्वायर था टर्की में, ये है रिपब्लिक स्क्वायर। ब्रो, यू आर डिलीवरी बॉय? Yeah, items pizza. I don't speak English. yeah. Yeah. Pizza, then passport. Pizza, Pizza, passport. passport, food. अच्छा, per day earning I think today 5,000, 6,000 5,000, 6,000 Armenian dirham. Armenian dirham. Armenian dirham per day. But no, Huh? then 1,000 or per day. That's weekly. Today 3 days 7,000, 5,000, 6,000. Okay. Our 2 day 3 day 1,000, 2,000. Okay. This country name. Oh, sorry. This Yandex. index Yeah. company name. Sorry, country name, company name. Yandex. Index. Globo is Glovo, Yandex, Menu. There's another company. Okay. एक चीज और पूछना, सॉरी, आई स्पीक माय लैंग्वेज हिंदी। आई एम फ्रॉम इंडिया। I am from Bangladesh. बांग्लादेश। ओके ब्रो, बांग्लादेश। तो आप थोड़ा थोड़ा हिंदी भी समझते होगे, तो हम लोग हिंदी में बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी समझते हैं मेरे भाई और बांग्लादेश से हैं। तो आप एक महीने में कितना पैसा कमा लेते हो? एक महीने का 1,20,000 1,20,000 अर्मीनियन द्राम, अर्मीनियन द्राम कमा लेते हो। और आपका रहने खाने का खर्चा कितना आ जाता है? मेरा हाउस का बिल 50,000, फूड का बिल
then कि सारा खर्चा निकाल के आप 1,10,20,000 रुपए कमा लेते हो? no, no. That's in total 1 लाख 20। टोटल 1,20,000 अर्निंग होता है आपका। Yeah. तो 1,20,000 टोटल अर्निंग होता है। अगर हम इसको डॉलर में बताएं तो पर मंथ डॉलर में कितना डॉलर में? $300 है। $300 बनता है। Then $150 है खर्च है। अच्छा, तो आप कितना बचा लेते हो? मिनिमम बच कितना जाता है सारा खर्चा निकाल के? $150 है। $150। $250 बच जाता है सारा खर्चा निकाल के। तो $250 इंडिया के लगभग 25,000 रुपए हो गए। तो 25,000 रुपए इंडिया का खर्चा निकाल के बचते हैं इस भाई साहब को। और एक भाई साहब जो मुझे मिले थे जिन्होंने अपना इंटरव्यू नहीं दिया था, वो बोल रहे थे कि $1,300 बनते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, This is wrong. This today is 5,400. This week 5,000. Tomorrow 7,000, 6,000, 3,000, 1,000, 18, then 5,000. मैक्सिमम 7,000। 7,000. Weekly is 3 day for 3 day 4 day hour. ओके, 3 day 4 day. आप ये काम करते हो, पैदल करते हो? यू फ्रॉम ब्रो? बांग्लादेश। ये भी सर ग्लोबो कंपनी में है। आज ही ये इंडेक्स में है भाई साहब, Index. ग्लोबो में। तो फ्रेंड्स, अभी इनको, ये अच्छे भाई हैं, बांग्लादेश के हैं, हिंदी भी समझते हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे आना चाहते हैं, तो टीआरसी के बारे में कुछ बताना चाहोगे? TRC है, वर्क TRC है $1,000. टीआरसी का क्या प्रोसीजर रहता है? This is too much resident country. मेरा TRC 3 मास हो गया। 3 मंथ में बना है? 3 महीने है। 3 महीने में बन जाता है टीआरसी। तो फ्रेंड्स, टीआरसी 3 महीने में बन जाता है। ये मैं विद प्रूफ, ये भाई साहब है बांग्लादेशी। आपका गुड नेम? अंतोर। अंतोर है। और इसका टीआरसी का आपका कितना डॉलर खर्चा आया? यूनिवर्सिटी TRC $1,500। $1,500। वर्क का TRC $1,000। वर्क का $1,000। $1,000 ये गवर्नमेंट फीस था। उसके अलावा ये जो काम किसी ने वकील ने करवा के दिया? वर्क TRC कंपनी का बनाएगा, बट कंपनी का जॉब नहीं मिलेगा। जस्ट पेपर रेडी करेगा। पेपर रेडी करेगा। ये कंपनी ग्लोबो करवा देता है? नो, ग्लोबो, इंडेक्स, ग्लोबो, मेनू, नॉट पॉसिबल। अपने आप से करवाना पड़ेगा टीआरसी? मेरा स्टूडेंट TRC है। स्टूडेंट टीआरसी है। और अगर कोई टूरिस्ट पे आके अपना टीआरसी बनवाए तो कितना खर्चा आएगा? $1,500। $1,500 टीआरसी का खर्चा आने वाला है। लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि 8,050, 850 के करीब डॉलर का खर्चा आता है टीआरसी। I don't know, but this what TRC टीआरसी, इनसे बातचीत करो। टीआरसी इजी बन जाता है या टफ है? ऐसा इजी नहीं, but दलाल का कांटेक्ट है। दलाल का कांटेक्ट होना चाहिए। बन जाता है? बन जाता है। तो टीआरसी लेने के बाद में वीजा की कोई जरूरत नहीं है, आ जा सकते हैं हम लोग। और एक शरणार्थी कार्ड बनता है, वो क्या होता है? कार्ड ना है, ये देशी की TRC पेपर है। पेपर है? आप दिखा सकते हैं, आपके पास है? मेरा TRC 3 मास हो गया। 3 मास का TRC 3 मंथ का है? This is resident country, not possible. This 3 month TRC। 3 मंथ टीआरसी बना है या 3 मंथ में बना है? 3 month का TRC डेट। अच्छा, ओके। रिन्यू करवाना पड़ेगा? मेरा TRC 1 month में आया। 1 मंथ में आया था। और इसकी एक्सपायरी कब है? 1 month 10 day। This exactly TRC। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया टोटल जो प्रोसेस है वो मतलब यही है। अर्निंग ये भाई साहब को 25,000 रुपए होती है इंडिया की, सारा खर्चा निकाल करके। और एक मेरे दोस्त जो मेरे को गाड़ी में मिले थे, फिलिप्स, उन्होंने बताया था कि 2,20,000 रुपए बनेगा। तो टोटल देखो, कोई आदमी इंडिया में भी कितना कमाता है और कोई आदमी 10,000 कमाता है, कोई 1 लाख भी कमा रहा है। तो हर किसी की अपनी अपनी किस्मत है। इन भाई साहब को 25,000 रुपया ही बनता है। और आप स्टडी भी कर रहे हैं?
हाँ तो दोस्तों ये स्टडी कर रहे हैं, फुल टाइम नहीं कर रहे हैं। फुल टाइम में 10 घंटा है, 11 घंटा, 12 घंटा। अगर आदमी 12 घंटे काम करे तो कितना पैसा बना लेगा? 4,000 5,000 4,000 5,000 इन्होंने अब देखो क्लियर कर दिया है कि ये स्टडी पे है, तो स्टडी पे होंगे तो थोड़ा पैसा कम बनता है, और अगर आप टूरिस्ट पे आके अप्लाई करोगे तो ज्यादा बनेगा। और ये देखो ब्रो साइकिल पे जा रहे हैं, तो आप ये जो डिलीवरी करते हैं पैदल करते हैं या साइकिल पे? तो कुछ यहाँ का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यरेवान का दिल है। क्या? ये रिपब्लिक स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, और ये मुझे लगा बिल्कुल तकसीम स्क्वायर की तरह है, ऐसे ही वहां पे लोग घूमते हैं और ऐसे ही यहाँ पर लोग घूम रहे हैं पैदल, जैसे वॉकिंग स्ट्रीट थाईलैंड में है वैसे तकसीम स्क्वायर में है, और ये रिपब्लिक स्क्वायर है। काफी खूबसूरत यूरोप की फीलिंग आती है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। ये देखिए क्या शानदार है। और अब हम लोग जा सकते हैं, 9 सेकंड है ये यहाँ से पैदल। अगर आपको निकलना है तो आपको ये जो निशान आते हैं उनको फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा। क्या है क्या? या रिपब्लिक स्क्वायर यरेवान का दिल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता दूं कि अगर कोई मेरा भाई येरेवान आना चाहता है, येरेवान घूमना चाहता है, तो येरेवान में बहुत ज़्यादा पैसा बनने वाला तो नहीं है, लेकिन लोग इंडिया से कुछ अच्छा कमा लेते हैं। अच्छा कमा लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि रहना खाना सारा खर्चा निकाल के किसी बंदे को तो 25,000 रुपये बनते हैं और किसी बंदे को 50,000 रुपये बनते हैं, तो टोटल अलग अलग डिपेंड करेगा कि कितना पैसा आपको बन रहा है। लेकिन यहाँ से TRC बनने के बाद में शेनगन में मूव होना थोड़ा आसान है। एक बांग्लादेशी भाई मिला था, वो बोला था कि मुझे $300 ही बनते हैं सारा खर्चा निकाल के। तो $300 देखा जाए तो इंडिया के लगभग 25,000 रुपये हो गए। अगर रहना खाना आपका निकाल के अगर आपको 25,000 रुपये बन रहे हैं, तो इंडिया में अगर किसी कोई जॉबलेस है, नहीं बन रहे हैं, तो बंदा आ सकता है। और साथ साथ में आपको तकसीम स्क्वायर का, सॉरी बार बार तकसीम स्क्वायर निकलता है क्योंकि टर्की गया था, तो ये रिपब्लिक स्क्वायर है। और ये आपको कुछ नज़ारा दिखा रहा हूँ। साथ साथ आपको खूबसूरत नज़ारा दिखा रहा हूँ और बातचीत चल रही है हमारी। तो बंदा आके अपनी TRC अप्लाई करे। TRC का जो खर्चा आने वाला है वो इस बांग्लादेशी भाई ने तो बताया था कि $1,500 आता है, लेकिन हो सकता है इससे बेचारे से बच्चे से ज़्यादा ले ली हो। यहाँ के मैंने एडवोकेट लॉयर से बात की है, वो कहता है कि $300 मेरी फीस है और $850 आपका टोटल खर्चा आने वाला है। लगभग इंडिया के नहीं सॉरी अमेरिकन $1,150 USD लगेंगे। और $50 कोई शरणार्थी कार्ड है उसके 1,200 टोटल।
तो आप मोटा मोटा पकड़ के चलो कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो टोटल आपके पास $1500 होने चाहिए, TRC, शरणार्थी कार्ड और रेंट रूम देने के लिए मंथ का। तो $1500 में आपका रहना भी हो जाएगा 1 महीने का और आपका सारा काम होने वाला है। और कोई बंदा जो यहाँ का पीपल है, थोड़े बहुत उनकी फीस होगी वो ले लेगा, तो वो उससे पता करके बता दूंगा मैं क्या वो आर्मीनियन कितने दिरहम लेगा। तो ये आपको साथ साथ में दिखा रहा हूँ रिपब्लिक स्क्वायर और कुछ नॉलेज की बातें बता रहा हूँ आपको। अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी टी पी थी यहाँ पे किसी शॉप से, जूस भी ले सकते हैं आप। रिपब्लिक स्क्वायर सारी आपको जो भिखारी हैं मेरे को हर कंट्री में मिलते हैं, यहाँ भी हैं तो मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने एक लेडी देखी थी और अभी ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो ये भी मांग रहे हैं। तो दोस्तों, गरीब और अमीर हर देश में मिलते हैं। देखिए अभी इसको जैबरा क्रॉसिंग करनी है, मुझे 12 सेकंड पड़े हैं। तो अभी मैंने आपको नॉलेज की बातें भी बता दी और रिपब्लिक स्क्वायर भी दिखा दिया कैसा दिखता है। सॉरी। तो दोस्तों, आप लोग घर से निकलिए। मैं अपने हर वीडियो के लास्ट में यही बताया करता हूँ कि मंजिलें तो मिली जाएंगी, गुमराह तो वो है। मंजिलें तो मिली जाएंगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो दोस्तों, अपने घर से निकलिए और घूमिए, दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो ये आपको दुनिया दिखा रहा हूँ मैं। तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और कमेंट कर देना कि जो भी आपको बातें को शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयर करने से किसी को जॉब मिल सकती है। और मुझसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। आप मुझे कमेंट करोगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो मैं अपना नंबर दे दूंगा। हाँ तो दोस्तों, मैंने सोचा एक आर्मीनियन फ्रेंड का भी इंटरव्यू ले लिया जाए। ये पता नहीं क्या जॉब करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इनसे मैं बात करना चाह रहा था तो कुछ बातचीत हो जाए इनके साथ। आई एम फ्रॉम इंडिया, माई नेम कुलदीप सिंह, यू फ्रॉम Armenia. David, your good name. Okay. Nice to meet you. Okay, thank you. You are per month earning this country different jobs. Startup from $300-400. $300-400. It's nearly 150,000 dirhams in Armenia. 50 dirham. Starting from this. Low to up highest Highest is different. Can be until 10,000 also. $10,000. Okay. Minimum wage this country, Globo company, delivery boy per day. It's a set how much he will work. You know, if he work hard and every day for a long time, he will work like each day $30-40 he will work. $30-40 per day. Yeah. Per day. Yeah. Work 8 to 10. Work 8 to 10 hours. Yes, nearly 8 to 10 hours. 8 to 10. Your work moped, Walking by bicycle, by moped. तो दोस्तों, एक दिन में कोई $30 भी कमा लेता है, 40 भी कमा लेता है, 20 भी कमा लेता है। तो डिफरेंट कमा सकते हैं। और ये कुछ रिपब्लिक स्क्वायर का जो एरिया है मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपको बातचीत भी कर रहा हूँ, साथ साथ बता रहा हूँ। तो ये डेविड जी हैं, इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। गुड मैन, अच्छे लगे मुझे। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको देता रहूंगा।
तो बने रहिए मेरे वीडियो में, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए। आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्क्वायर। इस वक्त 10:10 हो चुके हैं। For 20%. दोस्तों अगर आप घूमना चाहते हैं तो डेविड जी मतलब आपको घुमा देंगे। और डेविड जी कह रहे हैं कि 1 पर्सन प्राइस 1 डे ओनली 2 आवर्स। Like this 10,000. But if you want a long trip or something, there's a different prices. Comfortable. 1 पर्सन 10,000 और ओनली Yerevan आउटसाइड 20,000। 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन 4 पर्सन एनीवे 10 to 20,000। Yeah. ओके, तो आप घूमना चाहते हो तो आप यहाँ पर आ जाओ। डेविड जी का भी मैं नंबर ले लूंगा और आपको इनका नंबर मेरे से मिल जाएगा। कमेंट में कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में, और मैसेज भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बहुत सी नॉलेज देता रहूंगा। तो आपको घूमने के लिए मैंने टूर गाइड भी दे दिया और TRC अप्लाई करने के लिए वकील भी दे दूंगा। तो दोस्तों सब काम मैं आपके करने वाला हूँ। मेरे वीडियो को प्लीज लाइक। तो फ्रेंड्स कितना खूबसूरत नज़ारा है, देखिए अर्मीनिया का। और अर्मीनिया से मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मेरे साथ में मेरे फ्रेंड फिलो। ये फिलो मुझे लेके जा रहे हैं, पिछले 3 दिन से मेरे साथ में है। और आप मानोगे नहीं, मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया इनको और ये मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं मुझे, जैसे कोई भाई भी नहीं करता। और इस कंट्री में पूरी हेल्प कर रहे हैं मेरी। क्या खूबसूरत नज़ारा है। हम लोग एक साथ दिल्ली जा रहे हैं घूमने के लिए। और फिलो बता रहे हैं कि 1200 ईयर्स ओल्ड एक चर्च है। मैं एक सच्चा ईसाई हूँ, मैं भी वो देखने जाऊँगा। तो ये बोले हम लोग एक साथ ही चलते हैं देखने। 2 दिन से मैं येरेवान में ही था, येरेवान घूम रहा था। तो अब ये मुझे लेके जा रहे हैं दिल्ली जान और वहाँ चर्च में जाएंगे हम लोग। आपको चर्च भी दिखाऊंगा मैं यहाँ से उनका मशरूम खरीद रहा हूँ, देखिए कितना बड़ा है। और मशरूम की काफी वैरायटी है। और मैंने ये इसके सारे की गिनने 2 पीस लिए हैं और ये भाई साहब दे रहे हैं। सारे की गिनने ओके 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 1500 короче. ये है और इसको मैं बनाऊंगा और हम दोनों भाई मिलके खाएंगे। फिलो भाई कह रहे हैं कि पैसे मैं दूंगा। हम लोग एक कॉफी शॉप पर रुके हैं और ये भाई बना रहे हैं और काफी जिद करने पर भी फिलो भाई पैसे दे रहे हैं। शुगर, यस शुगर। काफी खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप देख लीजिए कहीं पर भी हर जगह पर ये खुद ही पे कर रहे हैं और मुझे पे भी नहीं करने दे रहे हैं। तो देखिए मैंने भी इनको इंडिया बुलाया, इनवाइट कर रहा हूँ। मैं भी आपको हमारे इंडिया का खूबसूरत कश्मीर, हिमाचल दिखा करके लाऊंगा और मैं भी आपको टाइम दूंगा। इन्होंने मेरे लिए 3 दिन बेशकीमती अपने निकाले हैं और ये इनकी गाड़ी है। हाँ तो फ्रेंड्स इस वक्त हूँ मैं अर्मीनिया में। अर्मीनिया की जो एक दिलीजान हिल स्टेशन है वहां पे आया हुआ हूँ और मेरे साथ मेरे फ्रेंड है फिलिप्स फेलो। और ये खूबसूरत झील का नज़ारा दिखाते हुए ये एक भाई बन चुके हैं मेरे, 3 दिन से मेरे साथ में है और प्रॉपर एज ए गाइड, एज ए भाई ब्रो बनकर मुझे घुमा रहे हैं। और आप मानोगे इन्होंने मुझसे कोई 1 रुपया भी नहीं लिया है, जैसे कोई पिछले जन्म में से इन्होंने मुझे कुछ देना हो। तो ये सारा एक्सपेंसेस मेरे ऊपर कर रहे हैं। अभी आज इनकी गाड़ी 300 किलोमीटर के करीब चलेगी अप डाउन की और मुझे दिल्ली जान छोड़ने आए हैं अर्मीनिया से। और वहाँ पे चर्च वगैरह फेमस डेस्टिनेशन दिखाएंगे और अभी ये झील के पास लेके आए हैं मुझे।
यहाँ के जो हिली एरिया काफी खूबसूरत है, प्राकृतिक का जैसे हमारा कश्मीर है वैसे ही है ये। तो मैं आपको दिखाता हुआ ये नज़ारा। Cathedral. Old, old. See? क्या खूबसूरत नज़ारा है, प्राकृतिक। ये खूबसूरत नज़ारा दिलीजान जाते हुए रास्ते में आया है, तो मैंने चाहा कि इसे अपने कैमरे में शूट किया जाए। This Sevan. Sevan. दिस Sevan. सेवन, Sevan, no diligence, Sevan. दिस एरिया का नाम है सेवान। ये दिलीजान के रास्ते में आता है। कोई मेरा भाई इंडिया से अगर अर्मीनिया आ रहा है तो इस खूबसूरत प्राकृतिक का नज़ारा देखे। मैं इस वक्त हूँ अर्मीनिया में। अर्मीनिया की ये आपको चर्च मैं दिखा रहा हूँ और मेरे साथ है मेरे फ्रेंड फिलो, ये मैम। ये कुछ खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखाता हुआ चर्च का। ये लोग टूरिस्ट आए हुए हैं। मेरे साथ है फिलो, मेरे फ्रेंड फिलिप, शॉर्ट नेम है फिलो। ये कुछ खूबसूरत नज़ारा चर्च का। ये कुछ 1200 साल पुरानी चर्च है। यहाँ अर्मीनिया में दिलीजान करके कुछ एरिया है, उस एरिया में ये बनी हुई है। और अब हम इसमें एंटर होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ।